को माँ का बहुत बहुत याद करता है सर। हमें तो इंसाफ चाहिए किसी में हाल में सर, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहते। नमस्कार, द रियल मिथिला में आपका स्वागत है। अभी हमारी मौजूदगी दरभंगा जिला के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिमरी गांव में है। आज से 3 दिन पूर्व एक नवविवाहिता की घर से निकलते दवा लेने के लिए अपने बच्चे के साथ और अगले सुबह उसकी लाश बरामद होती है। लाश बरामद होने के बाद पता नहीं चलता है कि किसकी लाश है, नहीं लाश है। सोशल मीडिया के माध्यम से लाशों की पहचान की जाती है, तब पता चलता है कि सिमरी गांव की रहने वाली महिला थी। किस तरह से इसकी हत्या कर दी जाती है और हत्या इतने निर्मम तरह से की गई है कि हत्या वाली जगह पे महिला के साथ जब घर से बच्ची गई हुई थी, उनके साथ उनका बच्चा भी उनके साथ में था। बेटा के सामने ही उनकी माँ की हत्या कर दी जाती है और जो भी कातिल है और कातिल वहां से बच्चे को ले जाके एक पुल के किनारे बच्चे को छोड़ के वहां से भाग जाते हैं। लेकिन वही घनश्यामपुर पुलिस के द्वारा 3 दिनों के अंदर जो कातिल है, कातिल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। बाहर से बात करते हैं किस तरह इनके घर के लोगों को कब निकला था, कैसे इसकी हत्या हुई, पूरा घटना के क्रम। समाज में प्रेम प्रसंग में महिलाओं की हत्या होती है, कहीं प्रेमी की हत्या होती है तो कहीं प्रेमिका का हत्या होता है। और उसी तरह का मामला एक देखने को मिल रहा है कि आपके ही गांव में, आपके ही समाज के, आपके ही कौम के एक विवाहिता की हत्या कर दी जाती है प्रेम प्रसंग में। कितना सच्चाई है इसमें कि वो महिला किसी और से प्यार प्रसंग करता था? जी बिल्कुल, ये घटना जो है ये बड़ा ही निंदनीय है, क्योंकि इस इलाके में पहली बार इस तरह का हत्या हुआ। ये प्रेम प्रसंग कह लीजिए या किसी भी स्थिति में ये ऐसा हत्या, ये मतलब आज तक के कभी ना हमने देखा है ना कभी सुना था। जो इस मर्तबा हमारे गांव के जो महिला थी उसके साथ ही हुआ, ये बहुत ही दुखद घटना। बड़ा ही लोगों को इसे संभलने की जरूरत है कि ऐसे घटना आगे ना हो। और इसके लिए मैं संदेश दूंगा समाज के लोगों को कि सबसे पहले आप अपने बहू बेटी को मोबाइल देना छोड़ दीजिए, मोबाइल से उनको दूर रखिए। अगर आप मोबाइल दे भी रहे हैं इमरजेंसी के लिए तो आप उस पर पूरी तरह से कंट्रोल कीजिए कि मोबाइल ना ले। और कहीं ना कहीं मोबाइल इस घटना का पूरी तरह से होने का जिम्मेदारी लेता है, मोबाइल के ऊपर जाता है। जो हत्यारा इस घटना को अंजाम दिया है, उन्होंने बताया है कि हम जिससे प्यार करते थे उसको 2 लाख रुपया, अभी शादी के नाम पे 2 लाख रुपया दिए थे। क्या यह सच्चाई, क्या कितना सच्चाई इसमें? देखिए, इस तरह की बात अगर है वो कह रहा है तो इस सच्चाई की तो जांच का विषय है। और अगर वो अकाउंट से दिया है तो अकाउंट का खंगाला जाए, सरकार इसको अपना जा करके अकाउंट को खंगालने का काम करे। दूसरी बात है कि अब अगर वो दिया भी है तो जा करके वो महिला को तो खत्म कर दिया, महिला से ले वो भगवान के घर में मिलेगा उसको, यहाँ तो मिलने वाला है नहीं उसको। लेकिन वो जो लड़का है यहाँ क्या आता था क्या यहाँ पे? जी नहीं, ऐसा कोई कभी मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं है कि लड़का यहाँ तक क्या आता था। ये घटना के बाद ही लोगों को पता चला कि इसका प्रसंग चल रहा था। अभी दोनों बच्चे का क्या होगा? दोनों बच्चे का बहुत बुरा हाल है, क्योंकि बगैर माँ का बच्चा को जिंदगी जीना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। समझ सकते हैं हम लोग, ये बड़ा ही, बाप अगर किसी का मर जाता है तो माँ बच्चे को पाल लेती है, लेकिन माँ के मरने के बाद बच्चे को जिंदगी बसर करना बड़ा मुश्किल होता है। अब तो इसका खुदा ही निगहबान है। तो इस वक्त प्रशासन से आप क्या अपील चाह रहे हैं? प्रशासन खास करके जो है कि एसडीओ साहब हमारे और बड़ा बाबू जमालपुर और घनश्यामपुर, इन लोगों की बड़ी मेहनत रही कि 36 घंटा में लगभग इस घटना का जो गुत्थी है वो सुलझा लिए। और मैं यही चाहूंगा कि इस ऐसे घटना आइंदा ना हो। इसके लिए लोगों को एक ऐसा सजा देना चाहिए, ऐसा सजा देना चाहिए कि आने वाला समय में ऐसी घटना फिर कभी ना हो, फांसी होना चाहिए। अमना खातून के साथ, उनके बच्चे के साथ यहाँ से दोनों लोग दवाई लाने के लिए गए, कहाँ तक वो आपके साथ गए? किरतपुर तक। तो उसके बाद क्या बोले आपको वो? यहाँ से सिमरी से किरतपुर गए, किरतपुर से छिलकोरा पर दवाई के लिए गए। तो यहाँ सिमरी से किरतपुर गए तो लड़का बैठे, हम लोग मुसरवा घर था, बांध पर बैठे तो अमना कहा क्या जो मेरे गांव को लड़का है। तो हम बोले क्या अपना आदमी है, तो नहीं मुसरवा है। तो लड़का ताक झाक कर को देख लिया और सीधा चला गया। तो उसने टेम्पो आया, हम लोग टेम्पो में बैठे और सीधे चले गए छिलकोरा पर। छिलकोरा के बाद हम लोग नहीं गए, अमना चला गया वहाँ परवलपुर। हम छिलकोरे पर गए। अमना किसके साथ परवलपुर गए थे? अकेले गए थे लड़का, लेकिन टेम्पो से आगे गया। वो जो लड़का था आशिक उसका, जो पहले आया था, वो टेम्पो से आगे चला गया। आगे हम अकेले घर आ गया, अमना रह गया उधरे उधरे हत्या कर दिया। हाँ, तो आप जब घर आए तो आपको यहाँ के लोग पूछ रहे कि अमना कहाँ गए? नहीं, हमको क्या पूछेगी, हम तो घर चला आए, हम 12 बजे चला आए, वो शाम को आया। शाम को पता चला जो अमना नहीं आया, तो दूर हुआ तो 9 बजे पता चला जो अमना। सर क्या हुआ, उस रोज का बच्चा को उसका तबीयत खराब था, बोला कि हम जाके दवा लाने के लिए। हम वहाँ काम कर रहे थे, बोला 1000 रुपया दे दो। हम दिए, 1000 रुपया लेके गई बेचारी दवा लाने के लिए। जब दिन भर हम रह गए, दिन बीत गया, तब शाम जब पड़ा 6 का लगभग, तब हम ढूंढना शुरू कर दिए कि आई नहीं। तो वो बोला कि मैं के में रह गई होगी नैयर में। तो हम छोड़ दिए उसको सर।
कि हो सकता है आ जाएगा। उसके बाद 7-8 बजे के लगभग, पौने 7 बजे के लगभग ऐसा आया कि मोबाइल में छौरा सब यूट्यूब पे बोल रहा था कि भाई तोरा पोता है, तोरा पोता है। तो हम जब देखे तो हमको हदस पैस गया। उस चीज का तलाशी में हम करने लगे। जब करने लगे तो मालूम ये चला कि भाई रसियारी पुल के नीचे है। तब वहां जब हम पहुंचे तो उससे पहले भी वो सर उठा करके ले गए थे घनश्यामपुर। जब घनश्यामपुर हम गए तो सर जब देखे तो हमको पूछा पहचानते हो, तो चलो पहचान लो अपना बच्चा। जब हम गए तो देखे हमारा बच्चा ही पोता था। हमने उसको उठाया। उसके बाद बोला कि चलो चलो तुम बच्चे लेके जाओ, मैं उसकी पता कर रहा हूँ। जब वो पता किए तो यहाँ जो है 9 बजे 9:30 बजे लगभग कमला बलान का पूरब और झगरुआ का पश्चिम, उस बीच चल गेहूं में जमालपुर का सर उठा करके लाश को ले गया। वहां जब हम जमालपुर गए, जब हमको पहचाना गया तब हमको पता चला कि हमारी बहू है। उस टाइम से हम मजबूर हो गए। सर बोले कि चलो तुम टेंशन मत करो, हम खुद को इंसाफ कर। जब वो बांध के वो जो बोली कि हमारे को तबीयत खराब है, हम तो वहाँ सूरत में थे। जब वो बोली कि तबीयत खराब है हमारा, हमें दवाई लाने के लिए जाना है, तो हम बोले कि हम अपने मम्मी पापा को पैसे 1000-500 जो भी हो दे के उसको भेजिए दवाई लाने के लिए। वो जब हमारा पापा 1000 रुपये उनको दिए और देने के बाद वो हमको फ़ोन की कि हम जा रहे हैं दवाई लेने के लिए, पैसा मम्मी पापा दे दिया है। तो हम बोले ठीक है जाइए आप। जब वहाँ पर गए दवाई ववाई लेने के बाद वापस आया, रास्ते में उसको ज़बरदस्ती उठाया या किस तरीका उठाया हमें मालूम नहीं है इसके बारे में। जब हम खोजने का चालू किए 7 बजे शाम में, तो सिर्फ लड़का मिला, वो भी पुलिस वाले कहा। उससे पहले हम सोचे कि लड़की पता नहीं किधर गई। उसको हम, जब आपकी पत्नी रात में घर नहीं आई तो आप लोग उनको फोन नहीं किए? हम फोन तो बहुत किए मगर उनका मोबाइल स्विच ऑफ आया था। वो हो सकता है कि मोबाइल लेके जबरदस्ती स्विच ऑफ कर दिया होगा मार पीटने के बाद। हमें इंसाफ चाहिए। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। बहुत बुरे से मारा है सर। हमारा देखिए बच्चा है, बच्चा रो रहा है, 2 बच्चे दोनों रो रहा है माँ के लिए। रात को नींद नहीं आता हमें। नहीं मांग कर रहे हैं कि सरकार हमें इतना दे कि जिस तरीका से हमारी बीवी को हत्या किया गया उस तरीका से उसे फांसी का सजा ऑर्डर चाहिए, और नहीं तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे सर। इससे ज्यादा आपको प्रशासन पे भरोसा है? हाँ, हमें प्रशासन पे भरोसा है कि सर हमें अन्याय मिलेगा। माँ बाप सबके तैयारी से, और पत्नी भी हमें बहुत अच्छी थी। कभी हमारे को ये नहीं, किसी लड़के के बारे में हमने कभी देखा भी नहीं और कभी जान पहचान भी नहीं उनसे था, मगर उसने जबरदस्ती हमारे परिवार के साथ किया। एक बार और घटना घटी थी हमारे साथ, हमारे परिवार को जबरदस्ती उसने उठाया और हमारे छोटे वाले बच्चे को बोला कि ट्रेन के नीचे फेंक दूंगा अगर तू हमारे साथ नहीं चलेगी तो हमारे पत्नी ने उसके साथ मजबूरी होके चला। और फिर जाने के बाद उसे जिस तरीका से मौका मिला हमें फ़ोन किया वो कि इस तरीका से हमारे साथ घटना हो गई है, आप जल्दी आओ। तो हम वहाँ पर जब पहुँचे तो लड़की हमारे साथ मिला हमको। हम बोले क्या हुआ, क्या परेशानी हुई जो आप यहाँ पहुँचे? तो बोला कि हमारे दोनों बच्चे को बोल रहे थे कि हम फेंक देंगे नीचे अगर तुम। लेकिन वो लड़का जो कातिल है वो आपके पत्नी को क्यों पीछा करता था और कितने दिनों से पीछा करता था? सर ये पीछा हमें तो मालूम नहीं है कि कब से पीछा कर रहा था, मगर ये 4 महीने के बाद पहले की है जो एक बार हमारे साथ ये घटना घटा। उसके बाद हम बोले कि ऐसा नहीं होगा। उसका हत्या जिस तरीका से किया उसी तरीका से हमें इंसाफ मिलेगा। इंसाफ चाहिए बस। सरकार से हम यही निवेदन करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए बस। हमारे बच्चों को देखिए क्या हालत कर दिया। क्या नाम है तुम्हारा? इब्राहिम। मम्मी को क्या हुआ? तुम्हारे मम्मी को मार दिया चक्कू से। कौन मारा चक्कू से? जो मारा उसको फांसी लगा दो। जो मारा है आपकी मम्मी को उसको फांसी होना चाहिए। देखिए एक छोटा सा बच्चा है, किस तरह वो अपनी माँ की याद में रो रही है, बिलख रही है। इसका कोई देखने वाला नहीं है। एक छोटा सा उम्र में इसके माँ के सर से साया चला जाता है। और देख सकते हैं कि दोनों बच्चे अपने पिता और दादा के साथ बैठे हुए देख सकते हैं। कितना अच्छा छोटा सा बच्चा मासूम है। रात को माँ को बहुत याद करता है सर। हमें तो इंसाफ चाहिए किसी में हाल है सर। हम इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहते।